जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ महाभारत डिकोडेड। आज के एपिसोड में आपको गंधारी के बारे में बताऊं। वो कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं, महादेव से बार बार याचना कर रही हैं, कह रही हैं कि ये कैसा वरदान दिया है भगवान तुमने मुझे, फलित क्यों नहीं हो रहा है, आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं भगवान। 15 महीने से अगर ये बालक मेरे पेट में है तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। जो ऐसे विलाप कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, बस टूटने की कगार पे है। पता है, एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है, कहते हैं कि भगवान आपको टूटने में नहीं देते। जब आपका बहुत मन खराब हो रहा होता है, आप बहुत दुखी हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं यू फाइंड दैट स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ यू। और कहते हैं ना, घंटा के वास्ते तो कृष्ण है। तो बस गंधारी के साथ भी ऐसे हुआ। जब वो बिल्कुल दुखी हो के विलाप करने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई और बोले, अब तो मैं मेरी कम एंड सेव मी, आप मेरे प्राण बचाइए, आप मुझे बचाइए, मेरे को अपने आर्य से प्रेम है, मुझे वो एक पुत्र देना है। तो जब वो रोई तो शायद महादेव को दया आ गई और शी फेल डाउन और उनका लेबर पेन शुरू। बट गंधारी की जिंदगी बहुत ट्रैजिक थी। अब आप देखिए क्या होता है उसके साथ। शी गोज थ्रू अ वेरी लॉन्ग पेनफुल लेबर, और उस लॉन्ग पेनफुल लेबर के बाद क्या होता है कि एक बड़ा सारा मांस का लोथड़ा, जिसे कहते हैं, लाइक अ बिग होल ऑफ फ्लैश, बस मांस ऐसे निकल के आता है उसमें से। वो बेबी ही नहीं होता। जो दोनों माताएं हैं, अंबिका और अम्बालिका, दे आर शॉक्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। सत्यवती बड़ी खुश हो रही थी कि हमारे घर में बालक का जन्म होगा, और पता चलता है कि बालक तो हुई नहीं। कहाँ ये लोग सोचते थे कि 100 बालक होंगे, एक बालक भी नहीं हुआ। भीष्म को समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें, सबको समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, जब मन खराब होता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना दिमाग सही रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वक्त धीरज बनाए रखें, अपने विवेक को जागृत रखें। यू हैव टू वेट टू लेट दैट टाइम पास। वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बदलता नहीं है। पर हमारे धृतराष्ट्र जो थे, वो बहुत ही इमोशनल आदमी थे। ओहो भाई, मन खराब हो गया, रोना धोना मचाया, बड़े बड़े आंसू देके कि गलती करी मैंने गंधारी से विवाह कर कर, उसको तो कोई वरदान मिला ही नहीं था, और मैं कैसा आदमी, मैं अपनी वाइफ को एक बेबी भी नहीं दे सका। देखिए, वो थ्रेज, आपका मन हर जगह चलता है। वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे थे, अपनी वाइफ को भी ब्लेम कर रहे थे। प्रलाप जिसे कहते हैं, हिंदी इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज। प्रलाप कर रहे थे, कहते चलो अब मैं जा रहा हूँ, बस अब मैं युद्ध करने जा रहा हूँ और मैं लौट के भी नहीं आऊँगा, और बस मैं चारों दिशाओं में फैल जाऊँगा, और मैं अब अपने हस्तिनापुर की सीमाओं को बढ़ाऊँगा, जस्ट लाइक दैट। मतलब बस उठ के बस मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, मन में जान। विष्णु कहते हैं, मतलब व्हाट यू, तो ये कोई टाइम है, विपदा का समय है, लेट अस थिंक, लेट अस कीप अ काम माइंड, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे भी काम भागते जा रहे हो। पर वो तो बड़े दुखी हैं, बड़े अपसेट हैं, कह रहे हैं कि मैं तो केपेबल नहीं हूँ, एंड नाउ ही वांट्स टू शो हिज केपेबिलिटी। तो वो सोचते हैं कि वो चारों दिशाएं में जाएंगे और हस्तिनापुर की एनेक्सेशन करके आएंगे और राज्य हड़प के आएंगे, तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो कैसे ना कैसे तो अपने आप तक वो करना था ना। लेकिन ऐसे करने से कुछ होता तो है, यू जस्ट कॉम्प्लिकेट द होल सिचुएशन, दैट्स ऑल दैट यू डू। पहले ही जिंदगी में मुश्किल हो रही है, आप अपना रोना धोना मचा के, गुस्सा करके, चीख के, चिल्ला के, इमोशनल होके अपने विवेक को ना और क्षीण कर देते हैं। आप अपनी सोचने की एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, जो उस वक़्त बहुत चाहिए होती है। जब विपदा का समय है, आप याद रखना कि यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। वो कहते हैं ना, स्लीप ओवर इट। कुछ बहुत ही गलत हो गया आपके साथ, चुप हो जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब आगे क्या करना है, सिचुएशन को संभालना कैसे। बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले ही प्रॉब्लम में आप अपने रोना धोना मजाक और प्रॉब्लम क्रिएट करो। अब धृतराष्ट्र ने तो यही किया भाई, घर के बड़े उसको समझा रहे हैं कि भाई धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।
पर वो मानने को राजी नहीं है। फिर सत्यवती आती है। सत्यवती बहुत समझदार थी एंड आई थिंक तभी वो रानी माँ थी। तो वो आई और उन्होंने बोला कि हम में से किसी को क्यों नहीं स्ट्राइक हुआ कि एक औरत अपने जीवन में 100 शिशुओं को कैसे जन्म दे सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब अगर आप 100 साल भी जियो तो यू विल नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बेबी टिल द टाइम 21, 22, 23। एक जीवन काल में एक औरत 100 बच्चों को कैसे पैदा कर सकती है? मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना। देखिए वो काम स्टेट ऑफ माइंड में थी तो उनका दिमाग चला। उन्होंने कहा कि हो ना हो, महादेव का जो वरदान है वो कभी विफल नहीं जाता। मे बी वो जो मांस का लोथड़ा है उसके अंदर गॉड हैज गिवन अस द सीड्स ऑफ क्रिएशन। उन्होंने बीज दिए हैं 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए। तो भाई ये हो गए, लेकिन अब इस मांस के लोथड़े का हम क्या करें? किसी को नहीं पता था। इसमें से अगर ये वाकई में जीवन है इसके अंदर, तो उस जीवन को 100 पुत्रों में कैसे अपन चेंज करें? देखिए फिर क्या होता है कि अगेन सत्यवती के सबसे बड़े पुत्र, तपस्वी पुत्र वेद व्यास काम आते हैं और वो तो बुलावा देती हैं और कहती हैं कि भाई आओ हमें इस विपदा से निकालो। वेद व्यास जी आते हैं और वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो उन 100 पुत्रों, उन 100 बीजों में प्राण डाल सकते हैं और उनको एक ह्यूमन शेप दे सकते हैं। तो एक गुफा में वो उस मांस के लोथड़े को लेके जाते हैं और आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज़ अब आप मुझे फिर बोलेंगे ऐसी थोड़ी पॉसिबल है मैम। तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है, पर अपन ऐसे मान के चलते हैं कि कोई चमत्कार उन्होंने किया। वे व्यास जी थे, सिद्ध पुरुष थे, महान तपस्वी थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उस मांस के लोथड़े में से 100 पीसेस किए और उस 100 पीसेस को अलग अलग लाइक एग शेल्स, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में पेड़ों के ऊपर टांगा और वो धीरे धीरे तपिश से ह्यूमन फॉर्म लेने लगा। गंधारी को और धृतराष्ट्र को बड़ी बेचैनी थी और बहुत एक्साइटमेंट भी था पूरे के पूरे हस्तिनापुर को कि अब हमारे 100 बच्चे पैदा होंगे। कितना खूबसूरत है। और वेद व्यास जी तो और भी प्यारी बात आके बोलते हैं कि जब तुमने 100 पुत्रों की मांग करी थी महादेव से तो आपके मन में ये भी था कि आपको एक बेटी भी चाहिए, तो आपको एक बेटी भी हो। बेटियां तो भगवान की ब्लेसिंग होती हैं एंड आई थिंक गंधारी वाज वेरी वेरी स्वीट कि उन्होंने एक बेटी भी मांगी। मैंने भी मांगी थी भगवान से, भगवान ने बेटी दी नहीं। आपको पता है, जब मैं सोचती थी अबाउट माई मैरिज एज ए यंग गर्ल, मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक कार में बैठी हूँ और जब पीछे पलट के देखती हूँ तो मेरे पीछे वाले सीट पे 3 बेबीज हैं। और एनीवे गॉड ने, भगवान ने मुझे केवल एक बेटा दिया, लेकिन वो बेटा बहुत ही प्यारा है। वो मुझे स्किन केयर भी सजेस्ट करता है। आई थिंक इट्स सो स्वीट। एक खाना भी परोस लेता है, मदद भी कर देता है, खाना खुद भी बना लेता है, बहुत अफेक्शनेट भी है। नॉर्मली जितने बॉयज अफेक्शनेट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अफेक्शनेट। सो स्वीट। चलिए, सो वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द लाइन। तो वापस से हस्तिनापुर की कहानी के लिए आ जाते हैं। तो गंधारी ने प्रेम से एक बेटी भी मांगी और भगवान ने उनको बेटी दी। तो उन 100 स्ट्रक्चर्स में से एक में गंधारी की बेटी। अब देखिए क्या होता है कि उधर कुंती जो थी, उनका जो सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर था, थोड़ा बड़ा हो गया था। पांडु जो थे बड़े प्रेम से युधिष्ठिर को समझाते थे कि एक राजा होने की क्या कर्तव्य है, राजपाट कैसे चलाया जा सकता है। जब वो अराउंड 3-4 साल का हुआ तो उनके मन में ख्याल आया कि अगर ये हस्तिनापुर का सबसे बड़ा बेटा है और अगर इसको राज करना है, उसको मदद चाहिए होगी, अकेला वो क्या करेगा। तो वो कुंती से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वायु से, जो वायु के देवता हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए एक और बेबी की। वो वरुण देवता को आह्वान करते हैं और उनको एक बेटा और होता है जिसका नाम भीम होता है।
बलशाली भीम, हमें इनके बारे में पता है, बहुत फेमस है भीम। बहुत स्ट्रांग थे, उनमें 100 हाथियों का बल था। वो वरुण के बेटे थे, वायु के बेटे थे। और उसके बाद कुंती इंद्र का आह्वान करती है और इंद्र के स्वरूप का एक बेटा मांगती है। वो आगे जाके अर्जुन कहलाता है। वो धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता है जब वो बड़ा होता है। ऑल ऑफ अस नो अर्जुन, ही इज अ हीरो। पर एनीवे, काफी समय बाद उधर हस्तिनापुर में वो जो सीड्स थे ऑफ फ्लैश, ऑफ प्राणों के, वो जो मांस के लोथड़े थे, वो ह्यूमन शेप फॉर्म करने लग जाते हैं। और एक रात बहुत ज़्यादा सृष्टि में जो गलत साइंस होते हैं, पहले देखिए सृष्टि के जो साइंस थे उनको बहुत महत्व दिया जाता था। तो अंधकार हो गया, अजीब अजीब आवाज़ें आने लग गई, मौसम पलट गया, जो बादल थे वो जोर जोर से गरजने लगे, जैसे कोई, मतलब सब कुछ जो जितने भी प्रकृति से संकेत आ रहे थे वो कुछ भी अच्छे नहीं थे, सब अशुभ थी, सब अशुभ। लोग बड़े घबरा गए, बोले सन्नी ने क्या हो गया हस्तिनापुर में। और वहां पे वो जो एक्शेल जैसा बड़ा स्ट्रक्चर था, उसमें से धृतराष्ट्र के पहले बेटे का, जैसे बर्ड्स की एग नहीं हैच होती वैसे वो थोड़ा सा फटा और उसमें से एक बच्चे का पैर बाहर आया। धृतराष्ट्र के पहले बच्चे का जन्म हुआ। खुश तो सब बहुत हुए लेकिन बहुत डर भी गए। उन्होंने कहा कि इतने अशुभ संकेत क्यों आ रहे हैं सृष्टि के अंदर। उन्होंने राजगुरु को बुलाया, उन्होंने उस बच्चे का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशंस को देखा और अनाउंस कर दिया कि ये तो बच्चा बहुत अशुभ है। केवल हस्तिनापुर के लिए नहीं, पूरे आर्यव्रत के लिए बहुत ही अशुभ बच्चा है, का तुरंत इसको खत्म कर देना चाहिए। विदुर जो शास्त्र ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, उन्होंने भी शास्त्रों का रेफरेंस दिया और बोला कि किसी भी हाल में ऐसे बच्चे को जीवित नहीं रखना चाहिए, ये केवल विपदा लाएगा, संकट लाएगा हस्तिनापुर को, कुछ भी अच्छा नहीं ला सकता है ये बच्चा। और शास्त्रों में यही कहा गया है कि ऐसे बच्चे को होते ही खत्म कर देना चाहिए। अब आप देखिए क्या होता है। धृतराष्ट्र पहुंचते हैं वहां पर और सब सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। भीष्म कहते हैं भाई जिसने पैदा किया है ये उसी का हक होना चाहिए। जो फादर हैं इस बच्चे के और जो राजा हैं, ये उन्हीं को सोचना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये डिसीजन में उनके ऊपर छोड़ता हूँ। धृतराष्ट्र जो थे वो डेस्परेट थे अपने बच्चे के लिए। कहते हैं ना, उनसे ना हो पाएगा, वो उनके बस की ही नहीं थी। वो इमोशनली इतने वीक आदमी थे कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को मारने के लिए राजी नहीं थे। कह रहे कोई भी नहीं होता, बट उन्होंने अपना बच्चा हाथ में उठाया और जब वो पहली किलकारी आई, पहले रोने की आवाज आई उस बच्चे की, तो बस धृतराष्ट्र का तो मन पिघल गया। उन्होंने कहा मैं किसी भी हाल में इस बच्चे को गिव अप नहीं कर, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे बच्चे का नाम दुर्योधन हुआ और वो बच्चा इस दुनिया में आता है, हस्तिनापुर में पलता है, बड़ा होता है और बाकी सारे पुत्र भी हो जाते हैं और एक बेटी भी होती है गांधारी। अब हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। मुझे बताइए आपने क्या सीखा इस कहानी से। इस कहानी के हर एपिसोड में, हर वाक्य में, हर इंसिडेंट में इतना गजब का ज्ञान है। बस कहते हैं ना, आपकी वो नजर पारखी होनी चाहिए कि आप उस ज्ञान को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। देखिए, हमने जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन यहाँ सीखा है, जो शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि मोह बहुत खतरनाक चीज। जो एक्सेस अटैचमेंट होता है हमें लोगों से, ओनली मेक्स अस वेरी वेरी वीक। पूरी हस्तिनापुर की, पूरी आर्यव्रत की का जीवन का भविष्य दांव पे था और धृतराष्ट्र को केवल और केवल वो एक पुत्र के मोह ने खींच लिया। अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली कोई भी अपने बेटे को थोड़ी मार देगा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोह जो होता है वो आपको ब्लाइंड कर देता है। आप देखिए, अक्सर आप भी कितना अपने पुत्र मोह में, अपनी बेटी के मोह में फंसे हुए हैं। अपने परिवार से आपको एक जबरदस्त मोह का था, कहते हैं ना, मोह के धागे।
प्यार होना अलग चीज होती है, मोह का बंधन अलग चीज होती है। हम इतने ज्यादा मोह में पड़ जाते हैं कि हम गलत डिसीजन लेते हैं, खुद के लिए भी और जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए। कई बार इतनी ज्यादा मोह में पड़ जाते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य ही खराब कर देते हैं। आप सोचिएगा इस बारे में। मोह को कहा गया है कि वो नर्क का दरवाजा है, आपके विवेक को क्षीण कर देता है, योर एबिलिटी टू थिंक राइट को दबा देता है, बिकॉज आपका मोह सर्वोपरि हो जाता है आपके दिमाग में और आपका विवेक दब जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार आपको बताऊंगी कि कैसे कुंती जो थी वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी औरत थी कि उनसे माद्री का दुख देखा नहीं। माद्री को पांडु और कुंती की खुशी रास ना आए, लेकिन कुंती जो थी इतने बड़े दिल की थी कि उन्होंने माद्री का भी इंतजार किया। इफ यू एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ये कहानी जो है ना, ये मिस करने लायक ही नहीं। और उन सब के साथ शेयर करिए जिनको इस ज्ञान की पात्रता है, जिनको इस ज्ञान की जरूरत है। और कुछ नहीं है तो दे जस्ट प्लेन क्यूरियस। जिज्ञासा होना बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अर्जुन एक जिज्ञासु थे। जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि सवाल पूछ पूछ के उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। इस महाभारत में श्री भगवत गीता में बोली गई वो 700 पावरफुल श्लोक, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैंने महाभारत आपको सिखाना ही तब शुरू किया था जब मेरे को लगा कि लोग गूढ़ ज्ञान जो श्री भगवत गीता का था वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो महाभारत जैसे ब्यूटीफुल शास्त्र से, इन कहानियों से लाइफ लेसन्स को आप ग्रहण करेंगे। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।